जय श्री कृष्ण। चातुर्मास में भागवत कथा श्रवण श्रृंखला के 18वें अंक के साथ आपकी सेवा में मैं श्री विजय शंकर। अभी तक की कथा में हमने सुना कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए, उन्हें पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए देवर्षि नारद जी प्रयत्नशील हैं। उनके सहयोग के लिए सनकादि ऋषि हरिद्वार में भागवत कथा का अनुष्ठान कर रहे हैं। भागवत कथा के महात्म्य के श्रवण से ही देवी भक्ति वहाँ प्रकट हो जाती हैं और सनकादि ऋषि उन्हें भक्तों के हृदय में ठहरने के लिए स्थापित हो जाने का निर्देश करते हैं। भक्तों के हृदय में देवी भक्ति के स्थापित होने से भगवान का प्राकट्य होता है और इसे देखकर देवर्षि नारद जी सनकादि ऋषि से पूछते हैं कि भागवत कथा का इतना बड़ा महत्व है, इसके बारे में अब मुझे कोई संदेह नहीं रह गया। लेकिन एक प्रश्न पूछते हैं देवर्षि नारद जी सनकादि ऋषि से कि भागवत कथा से कैसे कैसे लोग पवित्र हो सकते हैं, क्योंकि भागवत कथा का परम उद्देश्य तो मोक्ष की प्राप्ति है ही, परंतु इसके पहले मोक्ष के लिए आसुरी संपदा का विनाश, व्यक्ति में आसुरी संपदा का विनाश और दैवीय संपदा सात्विक गुणों का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। बिना इसके मोक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। देवर्षि नारद जी ने सनकादि ऋषि से पूछा कि इस कथा से कैसे कैसे लोग पवित्र हो सकते हैं। सनकादि ऋषि ने कहा कि पापी तो इस कथा के सप्ताह श्रवण से पवित्र हो ही सकते हैं, महापापी भी इस कथा भागवत सप्ताह श्रवण से पवित्र हो सकते हैं। अपने वचन को सिद्ध करने के लिए और अपने वचन को प्रबलता प्रदान करने के लिए सनकादि ऋषि एक कथा प्रसंग का उल्लेख करते हैं, जो भागवत कथा में गोकर्णोपाख्यान के नाम से जाना जाता है। इस कथा में सनकादि ऋषि कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण, वेदज्ञ ब्राह्मण, सत्यनिष्ठ और ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रह रहे हैं। वहाँ सभी वर्णों के लोग मिलजुल कर परस्पर सहयोग के साथ धर्म की स्थापना में लगे हुए हैं। लेकिन आत्मदेव जी कुछ चिंतातुर हो गए हैं कि उन्हें कोई संतान नहीं है। अब जीवन के चतुर्थ चरण में प्रवेश कर रहे हैं और संतानहीनता की चिंता से चिंतातुर होकर वन को प्रस्थान कर जाते हैं। एक सरोवर के निकट अपनी प्यास बुझाने के लिए ठहरते हैं, जल पीते हैं, कुछ विश्राम करते हैं। वहीं एक सन्यासी महात्मा जी पहुँचते हैं। उनसे आत्मदेव नामक ब्राह्मण जी एक पुत्र पाने की प्रार्थना करते हैं कि किसी भी तरह उन्हें एक पुत्र हो जाए, ऐसा वो महात्मा जी उपाय करें। महात्मा जी उनके दीनता को देखकर आत्मदेव नामक ब्राह्मण के दुख को दूर करने के लिए एक फल प्रदान करते हैं और कहते हैं कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव नामक ब्राह्मण
अपने घर आते हैं और अपनी पत्नी धुंधली को वह फल देकर, खाने का निर्देश देकर फिर कहीं चले जाते हैं। धुंधली उस फल को नहीं खाती है। उसके मन में अनेक प्रकार की चिंता का उद्भव हो जाता है। देवी धुंधली सोचने लगती हैं कि यदि इस फल को मैं खाऊं तो गर्भ धारण होगा, और गर्भ धारण से शरीर भारी हो जाएगा, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य उनका बिगड़ जाएगा, शारीरिक संतुलन बिगड़ जाएगा, और फिर अपने घर का कामकाज कैसे करेंगी। धुंधली अर्थात उपद्रव। जो उपद्रवग्रस्त होते हैं उनमें समस्या के समाधान के लिए विचार संभवतः उत्पन्न नहीं होते। उन्हें केवल समस्या और समाधान में भी समस्या ही दिखाई देती। धुंधली भी इसी तरह की हैं। ब्राह्मण के फल को नहीं खाती हैं, मन में चिंता उत्पन्न होती है कि इसके खाने से गर्भधारण होगा और शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा, फिर कामकाज कैसे होगा। दूसरी चिंता है कि यदि गर्भधारण हो जाए और उस समय कहीं गांव में किसी चोर का, लुटेरे का आक्रमण हो जाता है तो गर्भवती स्त्री अपने आप को कैसे बचाएगी, वहाँ से भागेगी कैसे। इसी चिंता में फल को नहीं खाने का विचार करती है। अगली चिंता है कि यदि गर्भधारण कर ले और शारीरिक संतुलन बिगड़ने से उसके घर में कोई रिश्तेदार आ जाएं तो वे उसकी संपत्ति लेके चुरा के ना कहीं चले जाएं। इस तरह से वह फल को नहीं खाती है। अगली चिंता है कि अगर गर्भधारण हो जाए और शिशु गर्भ में श्री सुखदेव जी की तरह वर्षों तक निकले ही नहीं तो फिर क्या हो, या प्रसव के समय शिशु टेढ़ा हो जाए तो फिर प्राणांत ही है। इस तरह से सोचते विचारते इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं देवी धुंधली कि फल को नहीं खाना है, गर्भधारण नहीं करना है। उनके विचार में कहती हैं कि बंध्या व विधवा नारी सुखनी चेति में मति। धुंधली के विचार से जो विधवा स्त्री हैं या फिर जो बंध्या वांझिन स्त्री हैं वही सुखी हैं, क्योंकि उन्हें बच्चों के लालन पालन में कोई कष्ट नहीं करना पड़ता। ऐसी जो स्त्रियां हैं जिन्हें सुख तो चाहिए परंतु सृजन में होने वाले किसी कष्ट का सामना वो नहीं करेंगी, ऐसी स्त्रियां धुंधली हैं। और आत्मदेव नामक ब्राह्मण तो पूर्ण तपस्वी ही हैं, वेदज्ञ हैं, और ऐसी धुंधली के साथ प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, यह उनकी तपस्या है। गोकर्ण जी एक पात्र हैं, इस गोकर्णोपाख्यान में प्रधान पात्र हैं, जो आत्मदेव नामक ब्राह्मण के फल से उत्पन्न होते हैं। धुंधली तो फल खाती नहीं। उसकी जो बहन है वह आश्वासन देती है कि फल मत खाओ, इसे गाय को खिला दो, देखो कहीं संतान हो जाए। और धुंधली अपने पति से यह भी कह चुकी होती हैं कि उसने फल खा लिया। तो उनकी बहन अपने
गर्भ में पल रहे बच्चे को देने का आश्वासन देती हैं और बदले में कुछ धन लेना चाहती हैं। समय आने पर उनकी बहन ने अपना पुत्र धुंधली को प्रदान कर दिया, बदले में कुछ धन लिया और इस पुत्र का नाम आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने धुंधुकारी रखा। धुंधु अर्थात उपद्रव करने वाले जो संतान हैं वो धुंधुकारी हैं। पिता ने ही ऐसा नाम रखा तो देवज्ञ और वेदज्ञ ब्राह्मण उस बच्चे के वर्तमान और भविष्य, उसके सभी लक्षणों को देखकर नाम धुंधकारी रखा, जो अपने नाम का सही अनुसरण भी कर रहा था। और इधर गोकर्ण जी गाय को फल खिलाने से उत्पन्न हुए थे और उस मनुष्याकार दिव्य संतान का नाम आत्मदेव नामक ब्राह्मण जी ने गोकर्ण रख दिया, क्योंकि उसके कान गाय के कान जैसे मिलते जुलते थे। जिस गाय माता के गोबर भी दिव्य होते हैं, मूत्र भी दिव्य होते हैं, उनके सभी अवयव, सभी उत्पाद दिव्य और अमृत हैं, उनके शरीर से, गर्भ से गोकर्ण मनुष्याकार संतान उत्पन्न होता है जो दिव्य है। और आत्मदेव जी नामक ब्राह्मण जो हैं उनका नामकरण गोकर्ण के नाम से रखते हैं, जो एक महान पंडित और आत्मदेव जी को भी मोक्ष की ओर प्रेरित करने वाले होते हैं। आज के अंक में इतना ही। कल पुनः संध्या 7 बजे, तब तक YouTube चैनल श्री वार्ता से जुड़कर इन कथा अंकों को अपने मित्रों में साझा कीजिए। फेसबुक पर श्री विजय शंकर से जुड़कर इन कथा अंकों को अपने मित्रों में साझा कीजिए और पुण्य प्राप्त कीजिए। तब तक जय भागवत, जय भारत, जय भारती।